बाबा फरीद जी कहते हैं, प्यारे तू फिक्र कभी मत किया कर, कुछ करना ही है तो सद्गुरु का जिक्र करना तेरा काम है। जिक्र करना यानी सिमरन भजन करना, तेरी फिक्र करना सद्गुरु का काम है। जब तू उसे याद करेगा तो वो तेरी फिक्र करेगा। एक सम्राट था जिसका नाई उसकी रोज मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा हैरान था कि वह नाई हमेशा प्रसन्न और मस्त रहता। उसको 1 रुपया रोज मिलता जिसमें वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। रात जब सोता तो उसके पास 1 पैसा न होता। वह निश्चिंत सोता। सुबह मालिश करके 1 रुपया फिर उसे मिल जाता। वह इतना खुश रहता था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट कभी इतना खुश नहीं रहता था। उदासी और चिंताओं के बोझ उसके सिर पर थे। उसने नाई से पूछा कि तेरी प्रसन्नता का राज्य क्या है? उसने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं और मैं बुद्धिमान नहीं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं आपको देखकर चकित होता हूं कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूं। आपके पास सब है और आप सुखी नहीं। आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। सम्राट ने वजीर से कहा कि इसका राज्य खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर हम नाई ही होते। सम्राट होकर क्यों फंस गए? न रात को नींद न दिन को चैन है। रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। एक समस्या हल करो, 10 खड़ी हो जाती है। वजीर ने कहा, आप घबराए नहीं, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूं। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में देखेंगे। वह 99 रुपये एक थैली में रखकर रात नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 गिने। बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज उपवास ही रखेंगे और 100 पूरे कर लेंगे। बस उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा न था। इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता था, वह जरूरतों के लिए पर्याप्त था। कल की उसने कभी चिंता ही न की थी। वह आज में ही जिया था। आज पहली दफा कल उठा। सिर्फ 1 दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन भी उपवास कर लिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने तो वह मस्ती न थी। वह उदास व चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो? उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा होती थी। आज औपचारिक कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं न मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं। तुम रात सोए ठीक से? उसने कहा, अब आप पूछते हो तो आपसे झूठ कैसे बोलूं? रात नहीं सो पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, 1 दिन की बात है। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे और इकट्ठा कर लें तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, बता, मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया? तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली जिसमें 99 रुपए थे। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। हमें भी इस कहानी से सीखना चाहिए कि कल की चिंता क्यों करनी, कल का क्या पता है। पर इस चक्कर में हमारा आज खराब क्यों करना। बाबा जी कहते हैं, हमारा असल धन नाम है। ये धन तो माया जाल है। जोड़ना है तो नाम का धन जोड़ो जो हमें इस माया जाल से बाहर निकाल लेता है। राधा स्वामी जी।